नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपके प्रिज्म का भाग 5 में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये 12th क्लास में प्रिज्म है, ये फिजिक्स का सेकंड पार्ट में है प्रिज्म। और प्रिज्म के पहले 4 पार्ट जो है हमने आपको बता दिए, तो ये 5वां पार्ट है और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और ये चैप्टर इस पार्ट के बाद पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिज्म के चौथा भाग। तो इसमें आपका आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लें, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन बच्चों क्या होता है कि जब प्रकाश ऐसे वातावरण से होकर गुजरे, ऐसे वातावरण से होकर गुजरे जिसमें धुएं व धूल के कण हों, यानी कि धुएं और धूल के कण हों, तो वो क्या करता है कि वो प्रकाश उस धूल के जो कण हैं वो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और अपने में से फिर चारों दिशाओं में यानी कि प्रकाश को फैला देते हैं। या यूँ समझिए कि वो प्रकाश जो है धूल और धुओं के टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो जहाँ पर एक और ध्यान रखना है कि यानी कि धूल के कण जहाँ नहीं हैं वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो यानी कि वातावरण में जहाँ से प्रकाश गुजरे वहाँ धूल या धुएं के कण होना अति आवश्यक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब यह है कि जब प्रकाश, लिखिए मैं बोल रहा हूँ, जब प्रकाश धूल या धुएं युक्त या बाला युक्त वातावरण से होकर गुजरता है तो वह प्रकाश धूल के कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना कि यानी कि कहते हैं वातावरण कैसा हो जिसमें धूल और धुएं के कण हो, तो उसमें जब प्रकाश गुजरता है तो क्या होता है कि उनके टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। ये कण क्या करते हैं कि धूल के वो प्रकाश को अवशोषित करके फिर अपने आप में से चारों दिशाओं में फैला देते हैं और जहाँ पर धूल के कण नहीं होंगे वहाँ ये प्रकीर्णन नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आगे जो है एक और चीज़ होती है, मैं आपको बता दूं कि लार्ड रेले का प्रकीर्णन नियम भी है एक, तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। लार्ड रेले का प्रकीर्णन नियम, लार्ड रेले का प्रकीर्णन नियम बहुत सिंपल है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, लार्ड रेले का प्रकीर्णन नियम क्या है। तो एक जो प्रकीर्णित प्रकाश हुआ है, धूल के कणों ने जो प्रकाश को प्रकीर्णित किया है, चारों दिशाओं में फैला दिया है, तो जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है उस प्रकीर्णित प्रकाश की जो प्यारे तीव्रता होती है, आई इंटेंसिटी, चमक, जो तीव्रता होती है वो क्या होती है कि तरंग दैर्घ्य, जैसे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा, तो तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लार्ड रेले के अनुसार है। तो लार्ड रेले ने ये बताया था कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है, जो प्रकीर्णित हो गया प्रकाश, प्रकीर्णित हो गया, उसकी जो तीव्रता होती है वो तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस यही आप लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, लार्ड रेले के अनुसार, लार्ड रेले के अनुसार
जो प्रकाश प्रकीर्णित हुआ है के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, तीव्रता, चमक, तीव्रता आई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये ध्यान रखना, ये रायले का नियम है कि जो प्रकाश प्रकीर्णित हुआ है इसका, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देंगे, तो I प्रोपोर्शनल 1/λ4। ये हमारा प्रकीर्णित प्रकाश का हो गया। कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल आ जाए तो एक सूत्र इससे बन जाता है, मैं आपको सूत्र बना के बताता हूँ। जैसे दो माध्यम दिए तो दो तरंगों की या प्रकाश की दो तरंगें हैं, तो उसमें I1/I2, तो ये उल्टा होता है, तो λ2/λ1/4। ये तरंगदैर्घ्य का तीव्रता दी है या तरंगदैर्घ्य दी है, तीव्रता पूछी है, तो ये वाला हम फॉर्मूला लगा के इसमें से 4 चीज़ें हैं, 4 में कोई 2 दी होंगी, एक पूछी होगी, तो हम वो निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये प्रकीर्णन हो गया, यानी कि, और इसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन का नियम हो गया। अब हम आपको कुछ नोट्स बता रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिए। तो नोट क्या है कि ये पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। देखो, हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी कि किस रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, किस रंग का फोकस दूरी ज़्यादा होती है, किस रंग का विचलन कोण ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बता चुके हैं, तो आपको एक बार फिर बता दें इस वीडियो में कि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा, लाल का सबसे कम, अपवर्तनांक जो है वो बैगनी का सबसे अधिक होता है और लाल रंग का कम होता है। फोकस दूरी लाल की ज़्यादा होती है, और क्योंकि माध्यम में लाल रंग का वेग जो है पानी कांच में ज़्यादा होता है, बैगनी का वेग कम होता है। तो उसी प्रकार इसमें एक ध्यान ये रखना है कि लाल रंग का जो विचलन होता है वो कम होता है, सॉरी, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब मैं आपको बताऊं एक चीज़ जो है, जैसे मान लीजिए इसका कारण क्या है कि जैसे लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो ज़्यादा होती है और क्या कहते हैं, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। एक मैं आपको नोट और बताता हूँ, ये पहला नोट है। ये दूसरा नोट हमने आपको पहले ही बताया है कि यदि धूल के कण नहीं होंगे, वातावरण नहीं होगा, तो क्या होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि मतलब उससे चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, चंद्रमा से जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो एक बात लिख लीजिए कि चंद्रमा से या अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ वातावरण न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है।
नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी पूछा जाए कि कैसा दिखता। अब जैसे इस पर प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो प्रकाश पर इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश रेले का नियम है। और उसके बाद लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको आगे कुछ इसके वो बताते हैं, यानी कि प्रकीर्णन पर आधारित, प्रकीर्णन या लार्ड रेले पर आधारित कुछ घटनाएं। तो प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं, प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें लार्ड रेले और वो प्रक्रिया बात उसी में है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, नंबर 1 आपका आता है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक है बच्चों, नंबर दूसरा है आपका खतरे के निशान अक्सर देखें हो आपने, लाल के बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और लाल का प्रकीर्णन कम होने के कारण क्या होता है कि वो हमें दूर से दिखाई दे जाता है। तो खतरे के निशान या सिग्नल कह दीजिए, निशान या निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्यों बनाए जाते हैं आप ये बता सकते हो, क्योंकि यह इसमें लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वो दूर से दिखता है, वो फैलता कम है। और लार्ड रेले के अनुसार लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ये दूर से दिखाई दे जाता है। ठीक है, तीसरा आपका यह है कि आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं। लाल प्रकाश का नीला या पानी का भी नीला दिखाई देना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपके प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ ये हैं। पूछा जाता है कि सूर्योदय, तो आप बता सकते हैं ये लाल रेले के अनुसार प्रकीर्णन। सबसे आपको ध्यान ये रखना है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसलिए जो है हमें सूर्यास्त सूर्योदय के समय ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये ध्यान रखना, ये लाल रेले का नियम है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये आपका चैप्टर विधिवत तरीके से पूरा आपका डेरिवेशन सहित सारा हो गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इसका नोट्स बना लें और इनको याद ज़रूर कर लें। विशेषकर जो फॉर्मूले होते हैं उनको आप याद कर लिए, फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी आते हैं और वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी अगली वीडियो में हम आपको इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको न्यूमेरिकल सीखना अति आवश्यक है। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिए अगली वीडियो में भी, और वीडियो पूरा देखा करिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।